बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन है। बहुत ही कल्याणकारी शिक्षा इनमें भरी हुई है भजनों में भी। और भजन सारे व्यवहारिक हैं, जो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि सारे भजन व्यवहारिक हैं। हम इनका सच्चा ज्ञान पा सकते हैं, बोध पा सकते हैं। इन भजनों में जो अद्वितीय शिक्षा पुण्य भगवान की समाहित है, उस शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करके हम उच्च परिणाम लाभ कर सकते हैं, सच्चा शुभ लाभ कर सकते हैं और हानियों से बच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम देश शास्त्र दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि 14 प्रश्न आपकी सेवा में रखे थे, इनको मैं लेख की शक्ल में भी लिखने की कोशिश करूंगा। तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है कि ये ग्रंथ पढ़ के, हालांकि मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है, और मैंने सारे ये देव शास्त्र चारों खंड और पुण्यवान का मैं जीवन गाथा पहला पार्ट दूसरा पार्ट अपने हाथों से टाइप किए हैं खुद सारे, उलट करे वो तब भी अच्छी तरह समझ आए थे, लेकिन अब और नई अच्छी तरह समझ आए हैं। ये जो हमने 14 प्रश्न पढ़े हैं, इन प्रश्नों को देखकर ये पता चलता है कि पुण्यवान ने जो ये लिखी है, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितनी बातें कही हैं, इनमें कितनी तारतम्यता है, कितना क्रम है। ये इसमें कोई भी चीज अनसिस्टेमेटिक नहीं है, सिस्टेमेटिकली है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले प्रश्न के बाद हम 7वें प्रश्न का उत्तर ढूंढें। वो बीच वाले 6 नहीं ना, अगर हमें उत्तर पता चलेगा तो हमें 7वें का उत्तर समझ ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि तीसरे क्वेश्चन के बाद हम 14वें प्रश्न का उत्तर ढूंढें। क्रम क्रम से क्रमवार, जैसे कोई बच्चा अगर किसी ने पीएचडी करनी है, उसको एलकेजी का अगर वो बच्चा है तो वो एलकेजी का डिजर्व तो एलकेजी के लिए करता है। छोटा है 2 ढाई साल का, करनी है उसने पीएचडी, माता पिता ने उसके लिए को बना रखा है लक्ष्य। तो ऐसा नहीं है उसको पीएचडी की क्लास में दाखिल करा देंगे जाके। वो सारा जो गैप है वो सारा कंप्लीट करेगा उस प्रोसेस को, तब जाके वो उस क्लास तक पहुंचेगा। उसी तरह पुनी वहां ने इतना क्रम से ये बातें लिखी हैं, इतनी सुंदर ब्यूटी है। मैं तो हैरान हूँ कि भगवान का कमाल है, नेचर ने ऐसा क्या चीज दे दी भगवान को, कितना बड़ा जादू भर दिया भगवान के अंदर। तो क्रम से मैं एक बार फिर इन प्रश्नों को पढ़ता हूँ। आज हम नए प्रश्न पे विचार करेंगे, जो पुण्य भगवान ने हमें शिक्षा में दी है। देवशास्त्र तीसरे खंड का ये तीसरा अध्याय है। उस पे जाने के लिए, ताकि हमें क्रम समझ आ जाए। अगर किसी बात को हम क्रम से समझ आए तो हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ता। रट्टा हमें वहीं लगाना पड़ता है जहां हमारा मन मस्तिष्क उसका साथ ना दे, हमारा दिल उसका साथ ना दे किसी विषय का, और हमारे लिए वो निभाना जरूरी हो। फिर रट्टा लगाते हैं, जैसे बच्चे रट्टा लगाया करते थे, हम भी रट्टा लगाया करते थे स्कूल टाइम में। तो अगर किसी बात को आपने क्रम से समझ लिया तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रश्न इससे जो उभर कर आए, जो मुझे दिखाई दिए, और भी हो सकते हैं, आप सुजेशन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो जो मुझे समझ आया देवशास्त्र दूसरे खंड को पढ़ के, कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न आया कि जो जो ज्ञान है वो मिथ्या भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। तो मिथ्या के और सत्य के अलग अलग आधार हैं। तो हम इस आधार पे देखें कि मिथ्या ज्ञान क्या है। कहीं वो ऐसा तो नहीं जिसको हम ज्ञान समझते हो वो मिथ्या हो हमारे पास। मिथ्या ज्ञान क्या है। तीसरा प्रश्न आया ऊपर करके, सत्य ज्ञान क्या है। उसी तरह फिर जो चौथा प्रश्न आया, विश्वास क्या है, मिथ्या विश्वास क्या है, सत्य विश्वास क्या है। 6 प्रश्न हो गए। सातवां आया कि साक्षात ज्ञान किसे कहते हैं। साक्षात ज्ञान क्या होता है, जो डायरेक्ट मुझे दिखाई दे, मेरे सामने कोई घटना घटी, मैंने देख लिया अपनी आंखों से, तो मुझे वो साक्षात ज्ञान मिल गया कि ये घटना ऐसे ऐसे घटी है। ये हो सकता है कि जो उसके जो आंतरिक पक्ष है उसका मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं, तो मैं जो कुछ बाहर से अपना एक उसकी धारणा बना रहा हूँ उस घटना को देखकर, शायद वो सत्य ना हो, सत्य कुछ और हो। तो अगला प्रश्न आता है कि असाक्षात ज्ञान क्या है, जो इनडायरेक्ट में मिलता है दूसरों के माध्यम से। तो 8 प्रश्न हो गए। 9वां प्रश्न, फिर आगे नया प्रश्न तभी आता है कि नेचर में विश्व में किन किन विषयों का हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है।
कमाल है, भगवान आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। कितनी शानदार शिक्षा, कितनी भव्य शिक्षा, और कितनी प्रायोगिक, कितनी हमारे काम आने वाली, कितना हमारा भला करने वाली शिक्षा। हमें कितनी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है इस शिक्षा को पढ़कर, सुनकर, समझकर। हमारी तर्कशीलता, हमारी बुद्धि कहीं विद्रोह नहीं करती। कोई अटकल पच्चू बात नहीं है जो अतार्किक हो, जो तर्कहीन हो, जो हमारे दिल दिमाग में उतरती ना हो। बिल्कुल तर्कहीन बातें। तो क्या दिया है कि किन किन विषयों में हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है। पुण्य भगवान ने पूरी नेचर को, पूरी नेचर के चारों जगतों को 4 श्रेणियों में बांटकर बता दिया किस किस श्रेणी के विषय में आपको सत्य ज्ञान मिल सकता है। इन चारों श्रेणियों से बाहर जो है वो केवल गप्पे हैं। जो चीज है ही नहीं उसका ज्ञान ही कोई नहीं, गप्पे हैं, जो मर्जी हाँकते रहो। वो एक कहावत है ना, कहते लड़ाई का और लस्सी का बनाना क्या मुश्किल है, बोले जाओ लड़ाई बढ़ती जाएगी। दो लोग बोलते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते, चुप नहीं होते, लड़ाई बढ़ती जाएगी। और लस्सी में, एक कटोरी दही की लस्सी बनाई, उसमें पानी मिलाया जाओ, चाहे समुद्र पूरा भर के मिला दो उसे एक कटोरी में, तो पानी मिलाए जाओ, लस्सी बढ़ती जाएगी। तो गप्पे होती हैं जब वो तर्कहीन हो, जब वो मीनिंगफुल ना हो, जब वो हितकर ना हो, जब वो हानिकारक हो तो वो त्याज्य होती हैं। मीनिंगफुल हो, हितकर हो तो वो ग्रहणीय होती हैं। और तो भगवान ने कितना सरल कर दिया हमें समझना कि किस किस विषय में सत्य ज्ञान मिल सकता है। उसके बाद आता है कि कौन सी शक्तियां, कौन सी शक्तियों के माध्यम से हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है। हमारी आत्मा जो है, इसकी गठन पूर्णिमा ने बता दी। जो ये देवशास्त्र दूसरे खंड के बाद हम तीसरे खंड पे आएंगे, मनुष्य तत्व के, मनुष्य की आत्मिक मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि पूज्य भगवान क्या बताते हैं, क्या फरमाते हैं। तो हमें जो आत्मा की गठन में जितनी शक्तियां मिलकर एक आत्मिक गठन पूर्ण बनती है, भगवान ने पूर्ण आत्मिक गठन को, उनकी विविध शक्तियों को 8 श्रेणियों में बांटकर, 8 श्रेणियों में विभक्त करके हमें प्रत्येक श्रेणी के बताया है आत्मिक शक्तियों को। तो उनमें बताया कि किन किन हाँ जी, किन शक्तियों के माध्यम से हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आया कि किन शक्तियों के माध्यम से हमें बोध मिल सकता है। उसके बाद फिर आगे प्रश्न आया। अब देखिए, ये जितने प्रश्न हमने पढ़े हैं अभी, ये सारे प्रश्न अगर हमने बिल्कुल सेटिस्फैक्टरली क्लियर कर लिए, आगे फिर हमारे पास नई विपत्ति खड़ी है कि हमने जो ज्ञान आज तक पाया है, क्या वो ज्ञान हमारा सच्चा है या नहीं। हम मिथ्या को ही सच मानते रहें। तो पूर्ण भगवान ने वैज्ञानिक विधि का, ये सारी वैज्ञानिक विधि वैज्ञानिकों की खोजी हुई है। वैज्ञानिक विधि के पीछे आधार भूमि क्या है। आधार भूमि ये है कि जो नेचर है ये एक ही है। 2 4 10 20 100 200 1000 2000 नहीं है, सिर्फ एक नेचर है। और ये नेचर में जो कुछ भी घटता है, अच्छा या बुरा, नेचर के अटल नियम, जैसी अवस्था होती है, जैसा वातावरण होता है, उसके अनुसार नियम विकसित हो जाते हैं। नियम कोई जीवित बुद्धिमान अस्तित्व नहीं है जो नियम बनाता है। सरकारी नियम तो सरकार बनाती है, लेकिन नेचर के नियम कोई बनाने वाला मनुष्य नहीं है, कोई बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जीवित अस्तित्व नहीं है जो नियम बनाता है। जैसे जैसा वातावरण बनता है उसी के अनुसार नए नियम विकसित हो जाते हैं। तो नेचर के नियम जो है वो नेचर में ही विकसित हुए हैं, उनके हालातों के कारण विकसित हुए हैं। वो अटल नियम है, अटल है। जो भी घटना घटती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके पीछे उससे जुड़ा हुआ जो नियम है, अगर उस नियम को कार्य करने का वहां मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो वैसे हो जाती है। यानी कि नेचर 100% सत्य है। नेचर में जो भी घटना घटती है, यदि हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं वैज्ञानिक विधि से, तो उस घटना का हमें डेफिनेटली सही उत्तर मिलेगा। यदि हमें जांच पड़ताल करनी आती है, यदि हमें ज्ञान है,
नेचर के नियमों का, नेचर की कार्यविधि का यदि हम साइंटिफिकली उसका प्रयोग करना जानते हैं तो डेफिनेटली वहां पे पहुंच जाएंगे खोज करते करते। अभी आपने देखा था इसमें अपना शायद 2013 की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा सन तो, कि वैज्ञानिकों ने ये जांचने का परखने का प्रयास किया कि अगर ईश्वर है, जैसे कहते हैं भी इसने दुनिया बनाई है, नेचर बनाई है, ये सूरज चांद सितारे उसने ईश्वर ने बनाए हैं, तो वैज्ञानिक तो ऐसे मानता नहीं, वो कहता भी हमें तो इसका प्रमाण चाहिए। तो वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया। कोई कहे ईश्वर स्वयंभू है, स्वयंभू कैसे हो सकता है, उसकी नियमावली क्या है जिसके अनुसार हम किसी को स्वयंभू मान लें, अपने आप ही पैदा हो गया। ऐसा कोई नहीं हो सकता, नेचर में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नेचर खुद स्वयंभू नहीं है। नेचर में जितने भी अस्तित्व है, इन अस्तित्वों के जोड़ का नाम नेचर है। नेचर इन अस्तित्व ना होते तो नेचर भी ना होती। नेचर खुद स्वयंभू नहीं है। वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि यदि ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो ईश्वर को किसने बनाया। आज तक उत्तर नहीं मिला, ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। सत्य ज्ञान जितना खोजा जाए, जितना अर्जित किया जाए उतना अच्छा है। फिर उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये देखना शुरू किया, यदि ईश्वर नहीं है, नेचर अपने आप में है, स्वयंभू है, तो नेचर में जो जितने लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, एक एक आकाश गंगा में लाखों करोड़ों तारे सितारे ग्रह उपग्रह हैं, और उनमें प्रत्येक में कितना वेट है, कितना वजन है। नेचर ये वजन कहाँ से लाई, ये भार कहाँ से लाई, ये मिट्टी कहाँ से लाई इतनी। तो वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के अनुसार, मुझे ज्यादा तो इस बारे में ज्ञान नहीं है, वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के अनुसार जो उनको अनुमान लगाए या उनकी खोजों उसके परिणाम निकले कि ऐसे नेचर में ये मिट्टी, ये धरतियां बनी होंगी, उन्होंने वह प्रयोग किया इसमें जेनेवा में, शायद 2013 में किया था। तो उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो लगभग 25 किलोमीटर उसको मटेरियल को दड़ाया उसमें। अब वो पुरानी बात है, मेरी भी अब ज्यादा ध्यान में नहीं रही, तो आपको गूगल में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें उसको दड़ाया, और यहाँ तक खबरें आई थी कि यदि आपको याद होगा कि अगर वैज्ञानिकों की किसी बात से चूक होगी तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। यदि मुझे गलती नहीं लग रही इस बात में, मैंने ये सुनी है कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर वैज्ञानिक फेल हो गए, पता नहीं क्या धमाका हो जाए। वो 25 किलोमीटर उसको बहुत स्पीड से दौड़ाया, जो भी था उसमें हवा घुमाई या क्या घुमाया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके एक कण मिट्टी का बना, और करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। सैकड़ों वैज्ञानिक उस खोज में लगे रहे, जेनेवा में हुआ था शायद ये। तो उसे एक श्रीमान जी कण, माफ करना, बीच में मैं टोक रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। गॉड पार्टिकल नाम का कुछ वो खोज रहे थे, हाँ खोज उसका रहे थे ना जी। नाम रखा था गॉड पार्टिकल। हाँ, गॉड पार्टिकल नाम रखा उस कण का, ईश्वरीय कण हिंदी में वो आया था। मैं पत्रिकाओं में भी, अखबारों में भी न्यूज, कि वैज्ञानिकों ने जो इतना झमेला करके, पता नहीं 20 सालों से लग रहे होंगे ये कोशिश करते हुए, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, और कितने ही वैज्ञानिक लगे हैं, और उसके बाद जो खोजा सिर्फ एक कण बना, उस कण का नाम रखा ईश्वरीय कण, कि ये भगवान ही कण है ये एक। उसके बाद आगे पता नहीं क्या बना। कहने का अर्थ ये है कि नेचर की जो भी व्यवस्था काम करती है वो अटल नियमों पे करती है, ये तो सत्य है। हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है, जिसका भी हम उसका वैज्ञानिक आधार पे उसकी जांच पड़ताल करेंगे, अगर नेचर सत्य है, नेचर के नियम सत्य हैं, नेचर कभी अपने अटल नियमों से उल्ट रिजल्ट नहीं देती। ऐसा नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने पूरे अनुपात में, जिस अनुपात में वो पानी बनता है किसी टेक्निकल एंगल से, उसको मिलाया तो उसका पेट्रोल बन गया या अमृत बन गया, पानी ही बनेगा। कहने का अर्थ ये है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा जांच भी तब हो सकती है जब नेचर अपने नियमों के प्रति अटल हो, सच्ची हो, सदा सच्ची रहे, और नेचर को कोई पराजित ना कर सके, उनके नियमों को तोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ कर दे। तो भगवान ने क्या क्या इस ग्रंथ से हमें प्रश्न मिला कि हमें सत्य ज्ञान तो मिल गया, हमने उसकी जांच पड़ताल भी करनी है, कहीं हम झूठ को तो नहीं लिए घूम रहे, ऐसे ही डमरू घुमा रहे हैं, हो वो मिथ्या, हजारों सालों बाद पता लगे तो गप था, मिथ्या था।
तो हमारे लिए ये सत्य ज्ञान को खोजने के लिए वैज्ञानिक विधि, जिसके 4 स्टेप्स हैं, 4 राउंड से अगर हम किसी सत्य को जांचना चाहते हैं, चारों से जांचेंगे तो उसका हमें उसका सत्य ज्ञान मिल सकता है। यहां तक पहुंचकर भी आप देखिए पूज्य भगवान ने कितना माइन्यूटली, भगवान देवात्मा सचमुच में वैज्ञानिक है, इनका विषय जो है किसी वैज्ञानिक का विषय नहीं रहा। भगवान देवात्मा ने आत्मा की खोज की है। इनके वैज्ञानिक आधार पर नेचर की कार्य विधि के अनुसार पूज्य भगवान ने आत्मा की खोज की है। तो ये 12 प्रश्न हो गए। फिर 13वां प्रश्न आता है कि हमें ज्योति चाहिए, लाइट भी चाहिए। यदि हमारे पास लाइट ना हो, आप सरल भाषा में हम समझे, भगवान देवात्मा के पास देव शक्तियां हैं, देव ज्योति है, लेकिन अगर गहरे अंधकार में बैठी है भगवान देवात्मा किसी कक्ष में, तो कक्ष में अगर वो पहले अंधेरा करके कमरे में उनको बिठा दिया कहे महाराज बताओ क्या क्या पड़ा सामान, तो देवात्मा भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते। तो जिस ज्योति से संबंधित जो ज्ञान है वो उसी ज्योति से को के द्वारा मिल सकता है। तो पुण्य भगवान ने हमें बताया कि ये ज्योति है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है। तो पुण्य भगवान ने नेचर की सारी ज्योतियों को 4 श्रेणियों में बांट दिया। आजकल ये दिन चल रहे हैं भौतिक जगत के संबंध में, अभी दीपावली आएगी तो 4 ज्योतियां भगवान ने बताई हैं। भौतिक ज्योति जो भौतिक अस्तित्वों से पैदा होती है, भौतिक अस्तित्वों में ये बेजान शक्तियां भी आ जाती हैं और ये भौतिक आकार वाले जड़ पदार्थ भी आ जाते हैं, तो उनसे जो पैदा होती है और वो ये आकार ही दिखाती है, यानी कि स्थूल आकार दिखाती है। भौतिक शक्तियों से अगर कोई आत्मा देखे मेरे ऊपर लाइट मार के भी इसकी आत्मा देखनी है, आत्मा शक्ति में अस्तित्व है, ये स्थूल आकार नहीं रखता, जड़ पदार्थ नहीं आत्मा, इसलिए भौतिक शक्तियों में भौतिक आकार दिखाई देता है और मानसिक शक्तियों में बुद्धि शक्ति से हमें किसी विषय का शाब्दिक ज्ञान, थ्योरी मिलती है। और सात्विक भावों से, सात्विक शक्तियों से हमें भगवान ने 16 सात्विक शक्तियां लिखी हैं। अगर कोई हमारा उपकारी है, वो हमारे को उपकार कर रहा है, यदि हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होगा तो हमें उसके उपकार कभी न कभी दिखने लग जाएंगे, या किसी के बताने से हमें दिखने लग जाएंगे, फिर हम अपनी दृष्टि से भी देखेंगे कि हाँ। तो सात्विक शक्तियों से हमें सात्विक विषयों से जुड़ा हुआ ज्ञान मिलता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं धर्म को लेकर, जिन्होंने जो जो काम किया है, और जितने भी मतों में मजहबों में अच्छी बातें हैं, वो अच्छी बातें सात्विक शक्तियों के आधार पर ही लिखी गई हैं। हम देखें रामायण कितना भव्य ग्रंथ है, नैतिकता को लेकर कितना ऊंचे ले गए रामायण को। तो रामायण के अंदर जो इतनी सुंदर बातें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो ऊंची उड़ान है इंसान की, मनुष्य की, वो सात्विक भावों तक है। तो उसके बाद भगवान ने चौथी ज्योति लिखा है देव ज्योति, जो केवल भगवान में आई और किसी में नहीं आई। आगे उनकी अपनी अलग कथा है कि उनमें क्यों आई, बाकियों में क्यों नहीं आई, हम जानते हैं, हम वर्षों से सुन रहे हैं। तो पुण्यवान से की इस शिक्षा से जो हमें समझ आया, यहाँ तक 13वें प्रश्न तक आ गया कि ज्योति भी चाहिए। ये 13 कंडीशन जितनी हमने पढ़ी है, ये सारी की सारी जिसमें पूरी होगी उसको सत्य ज्ञान मिलेगा, विशेष रूप से धर्म और आत्मा के संबंध में, क्योंकि भगवान का क्षेत्र आत्मा है। लेकिन ये सारी बातें बाकी विषयों में भी उसी तरह ये सफलता दे सकती हैं। तो ज्योति भी चाहिए। कोई वैज्ञानिक कितना ही महापुरुष हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही ज्ञान रखता हो, वो काम तो लाइट में ही करेगा, ज्योति होगी, अंधकार में काम नहीं कर सकता। तो चारों प्रकार की ज्योतियां जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। जहां तक आगे हम, उसके बाद फिर हमने अगला जो प्रश्न, अगली अगली बात आई थी, जो अगला प्रश्न आया था, यानी कि देखिए ये तरतीब से है। तो 14वां जो प्रश्न उभर के आया वो दूसरे अध्याय का है, देवशास्त्र दूसरे अध्याय का। तो ये हम पढ़ रहे हैं, जो खत्म किया अभी। मनुष्य में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास, जब मनुष्य नहीं था इस धरती पर तो मिथ्या विश्वास नहीं थे।
जब मनुष्य पशुओं से विकसित हुआ, पशुओं जैसा ही था, पशुओं में ही रहता था, पशु जीवन ही जीता था, तो भी उसके अंदर कोई मिथ्या विश्वास नहीं आए थे। जब से मनुष्य की बुद्धि शक्ति ने, धारणा शक्ति ने, कल्पना शक्ति ने काम करना शुरू किया, अब जिन पशुओं में मनुष्य रहता था, वो पशुओं में तो वो बुद्धि शक्ति इतनी नहीं थी, लेकिन मनुष्य में थी। उसने वहां पशुओं में रहते रहते देखा होगा, कभी बिल्कुल आंधी आती है तेज, कभी भूचाल आते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ें आती हैं, कभी खूब सर्दी हो जाती है, कभी खूब गर्मी हो जाती है, कभी चांद काला हो जाता है, कभी चांद पतली सी तार बन जाता है, कभी सूरज काला हो जाता है। तो उसके अंदर ये धारणाएं बनी, छवियां देकर, घटनाएं देखकर, ये क्या हो रहा है। फिर उसने अनुमान लगाना शुरू किया कि चांद को किसी ने काला कर दिया, सूरज को किसी ने काला कर दिया, चांद कभी दिन में दिखाई देता है, कभी रात को दिखाई। ऐसी घटनाओं से उसके बुद्धि शक्ति के अंदर ये धारणाएं बनने लगी, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो बहुत बड़ी शक्ति क्या है, उसने उसको जानने का प्रयास करना शुरू किया, कोशिश करनी शुरू की, और करते 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 फिर मिथ्या विश्वास जागने लगे, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसकी फिर इंसान के अंदर जो सुख अनुराग आया, जो घृणा आई, उनके आधार पर कितनी ही धार हमने बातें पढ़ी हैं, तो यहाँ तक आ गया। तो पुण्य भगवान ने जो अपने इस ग्रंथ में दूसरे देवशाह खंड तक हमने पढ़ा, सॉरी दूसरे अध्याय तक पढ़ी हैं बातें, कि मिथ्या विश्वास मनुष्य के अंदर आए हैं। लेकिन आए क्यों हैं, ये भी हमने पढ़ा, कारण भी पढ़े। आज हम पढ़ते हैं तीसरा अध्याय। अब सारे मिथ्या विश्वासी हैं, सभी धोखा देते हैं, सभी निसुखरागी हैं, सभी घृणाकारी हैं। तो इससे तात्पर्य क्या निकलता है कि किसी इंसान पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। अब यदि हम ये बात अब अपने मन में बिठा लें, तो हमारा तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास ही खत्म हो जाएगा। हम जिएंगे कैसे। नेचर जिसने हमें पैदा किया है, उसने हमारे लिए लाजिम रखा है, परम आवश्यक रखा है कि हम दूसरों पे विश्वास करें। ये बहुत मूल्यवान चैप्टर है। ये चैप्टर यही प्रश्न आ सकता था अगर शुरू में बीच में हम कहते भी कि विश्वास की हमें जरूरत क्या है। तो पुण्यवान ने बड़ी कृपा करके हमें बताया हमें विश्वास की आवश्यकता क्यों है और किस पर विश्वास करें। ये हमारे लिए जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में हम बहुत सारी हानियां उठाने से बचें, सुरक्षा पाएं, विकास पाएं। तो इसके लिए आज हम ये तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो तीसरे अध्याय में इसका शीर्षक है अध्याय का, मनुष्य के लिए किसी अन्य मनुष्य पर विश्वास करना अनिवार्य है। नेचर ने जितने हमें लिए अनिवार्य रखा है कि हम दूसरों पे विश्वास करें। और अभी तो हमने चैप्टर ये पढ़ा कि सब नीचों को रागियां नीचे घृणाकारी हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी खतरे की घंटी है ये। तो पुण्यवान ने इसका हमें ज्ञान भी स्पष्ट किया है और हमें सुदृढ़ किया है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है। तो भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य के किसी ऐसे छोटे से बच्चे के लिए जो आप किसी विषय में किसी सत्य बात को नहीं जानता और न अपनी उस आयु में जान ही सकता है, इसके भिन्न और कोई उपाय नहीं कि उसे उसके माता पिता व अन्य जन जो कुछ उस विषय में बताएं, वह उसे ठीक जानकर ग्रहण करे और ठीक माने, और वह ऐसी दशा में उन बातों को ठीक मानकर ग्रहण कर लेता है। हम सब जानते हैं, हमारा अनुभव है अपने प्रति भी औरों के भी प्रति। जब एक नन्हा बच्चा पैदा होता है, इंसानी बच्चे की बात करें हम, तो वो बिल्कुल हर बात से शून्य होता है। बीज रूप में चाहे कुछ हो उसके पास, उसका स्थूल शरीर बिल्कुल कोमल सा, उसको हाथ लगाते भी डर लगता है कहीं कोमल आ ना जाए। माँ उसका लोथड़ा लगता है, नंग तड़ंग। वो इस दुनिया में, स्थूल जगत में किसी को नहीं जानता कि ये कौन है, ये मेरे इर्द गिर्द वो भी नहीं जानते ये कौन है ये। तो धीरे धीरे वो बच्चा वहां पलता है अपने माता पिता, अपने अभिभावकों के गोद में। तो पलता है तो वो बिल्कुल ज्ञान से शून्य होता है। बीज रूप में ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं उसके पास, लेकिन ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके लिए तो सब सरकारों ने भी और नैतिकता के रूप में भी, वैसे भी ये
तर्क संगत है बात कि अपने पारिवारिक जनों की, अपने बड़ों की, अपने माता पिता की, जो उसके हितकर हैं, जिन्होंने उसे जन्म दिया है, जो उसे बहुत प्यार करते हैं, जो उसकी हर प्रकार से रक्षा चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं, उस बच्चे के लिए यह नितांत आवश्यक है, जो हमने इस पहले में पढ़ा, कि वो अपनी आयु में ना तो कुछ जानता है, ना उसकी बुद्धि अभी जागी है, ना काम करती है, ना उसके पास समझ है। इसीलिए उसके परिवार वाले जो कहते हैं उसको वो सत्य माने और उसको वो स्वीकार करे, और जो बड़े कहें वो करे, जिससे रोके वो ना करे। लाखों लड़के जो स्कूल में पढ़ते हैं और वह वहां अपने शिक्षकों से यह बातें सीखते हैं कि जिस पृथ्वी पर वह रहते हैं वह सूर्य लोक के चारों ओर घूमती है और वह सूर्य से इतने करोड़ मील की दूरी पर है और उसका व्यास इतने हजार मील है, अथवा अमुक देश का अमुक शहर व अमुक नगर, अमुक नदी व अमुक समुद्र के किनारे पर आबाद है। स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, जो उनको पढ़ाया जाता है। अथवा अमुक बादशाह, ये इतिहास की बात है, अमुक बादशाह व अमुक राजा अमुक सन व अमुक संवत में पैदा हुआ था, कि इस तारीख को पैदा हुआ था, तिथि को, व इस तारीख को मरा था, या इस तारीख को गद्दी पर बैठा था। इतिहास की बातें हैं। अथवा अमुक बादशाह बड़ा अत्याचारी था, ये स्वभाव की बात है उनके राजा महाराजाओं की, कि किसका क्या स्वभाव था, इतिहास में बातें आती हैं। अथवा अमुक बादशाह ने अपने बाप को कैद कर रखा था, अथवा उसने अपने अमुक भाई को मरवा दिया था, अथवा अमुक बादशाह ने राज्य के लालच से अपने सगे भतीजे की हत्या करा दी थी। ये इतिहास की बातें हैं, बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं। अथवा अमुक देश अमुक सन में विदेशी जनों के राज्य से स्वाधीन हो गया था, जैसे हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। तो बच्चा इन बातों को अपने अपने शिक्षकों के कहने पर वह उन्हें जो जो कहने वह उन्हें जो जो पुस्तकें पढ़ाते हैं उनमें उनके लिखे हुए होने के कारण ही सत्य मानकर विश्वास करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को उसके परिवार वाले जो कहें उस बच्चे को मानना चाहिए। एक तो उसके हितैषी हैं, बच्चे को नहीं पता ये मेरे हितैषी हैं या नहीं है, लेकिन बच्चे के पास और कोई चारा नहीं, और वो अभी उसने एक नन्ही कली है जो धीरे धीरे विकसित होगी। जब वो इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, वो टाइम अभी बहुत दूर है, तो उसको उनके संरक्षण में पढ़ने की आवश्यकता है। उसी तरह जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो वहां पे पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को उसको सत्य मानना पड़ता है। अगर बच्चे मास्टर से बहस करते रहे, पूछे मास्टर जी जब धरती सूरज से अलग हुई थी आप कहाँ थे, आपने देखा था सूरज से अलग होते हुए? ये 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 वो समय निकल चुका है। वो तो वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि धरती सूर्य से अलग हुई है, कैसे अलग हुई होगी। और इन वैज्ञानिकों की खोजें सच्ची हैं, गलत है या सही है, वो उनका परिणाम बताता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इतने करोड़ मील दूर है, इतने सूर्य से इतनी दूर है, ऐसे घूमती है, अंडाकार में घूमती है, पूरी गोल क्यों नहीं घूमती। हर बात का विज्ञान के पास उत्तर होता है। तो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको उनको मानना पड़ता है। शुरू में एक स्टेज ऐसी होती है कि हमें सरल भाषा में प्रत्येक को अच्छा श्रोता, अच्छा पाठक, अच्छा विचारक, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला होना चाहिए। ये तो नन्हे बच्चे की बात है। हम बड़े भी छोटे हैं, धर्म की दृष्टि से हम भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान के साथ अपना बहस करते रहे, क्या जी मैं तो नहीं मानता आपकी बात को, तो भगवान कहेंगे अच्छा भाई जाओ, अब हानि ठानी है, आप तो जाओ किसी और के पास चले जाओ। तो क्या करते हैं कि उनको बच्चों को, उनको जो पढ़ाया जाता है उनको उसका विश्वास करना पड़ता है, और जो शिक्षक उन्हें इन बातों की शिक्षा देते हैं वह भी इन व इनमें से बहुत सी बातों को उन्हीं की न्यायी सत्य मानकर उन्हें उनकी शिक्षा देते हैं। टीचरों के पास भी ज्ञान पड़ा हुआ है, या उनके अध्यापकों का, गुरुओं का पढ़ाया हुआ है, और वैज्ञानिकों का खोजा हुआ है, तो हमें विश्वास करना पड़ता है। पाठ क्या है, ये लेसन क्या है कि हमें दूसरों के
मनुष्य के लिए किसी अन्य मनुष्य पर विश्वास करना अनिवार्य है। हम नेगेटिव अप्रोच वाले ना बने कि बस लड़ाई झगड़ा ही करते रहे, भाई मैं नहीं विश्वास करता जी, उसका जीना हराम हो जाता है जो विश्वास नहीं करता। आगे असल बात आगे आ गई कि हजारों लोग किसी रेलवे स्टेशन पर जब किसी विशेष गाड़ी में सवार होने के निमित्त अपने अपने घर से चलते हैं, तब वह यह विश्वास करके ही चलते हैं कि वह गाड़ी अमुक समय में उस स्टेशन पर पहुंचेगी, जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि वह उस समय नहीं पहुंच पाती, लेट भी हो जाती है गाड़ी। हम घर से चले, गाड़ी आनी है 10 बजे सुबह, ऐसा तो नहीं है रात को 4 बजे बैठ जाएंगे स्टेशन पे जाके। अगर 10 बजे है, हम सफिशिएंट मार्जिन रख के घर से चलेंगे सुबह 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे, उसके बाद लेट है कि गाड़ी 10 बजे, गाड़ी 2 घंटे लेट भी हो सकती है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि गाड़ी 10 बजे आ जाएगी, और अक्सर टाइम पे आ जाती है। हम ये मान के चलें, ऐसा नहीं गाड़ी हमारी वेट नहीं करेगी कि आज मैं लेट होगी कल ये लेट हो जाएगा, कोई बात। तो घर से चलते हैं और अपना स्मूथली काम चलता रहता है रूटीन में। हजारों लोग अपनी, आप देखिए कितने सरल भाषा में भगवान हमें कितने दृष्टांत दे रहे हैं, ताकि जो वो असल बात हमें समझाना चाहते हैं वो हम समझने की अवस्था में आ सकें। अब एक और उदाहरण है कि हजारों लोग अपनी पत्नियों व अपने नौकरों पर यह विश्वास करके कि वह अपने हाथ से जो खाना बनाकर उन्हें खाने के लिए देंगे उसमें उनमें से किसी जन ने कोई विष न मिलाया होगा, उनके हाथ का बना खाना खाते हैं। अगर हमें विश्वास रहा कि पत्नी जहर मिला के ले आई होगी खाने में, हमारा जीना ही हराम हो जाएगा। हमें आत्मविश्वास बना के रखने की जरूरत है, ये बहुत आवश्यकता है हमें जीवित रहने के लिए। हम ये विश्वास ना करें कि ये खाना विशुद्ध होगा, इसमें विष नहीं मिला होगा, विष मिला होगा फिर तो हम जी नहीं सकते। खाना खाते हैं। हजारों लोग एक बार दूसरे दुकानदार के कहने पर और केवल उसी की बात पर विश्वास करके कि अमुक वस्तु इतनी तौल में व इतनी नाप में है, दुकानदार कई बार पैकेट चीज देता जी इतने इतनी है वजन में, या वो अपने भी पैक करके रख लेते हैं पहले से, कई बार ऐसा होता है भी जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटाया जा सके, और वो बता देते हैं भी इतनी है, हमें उन पर विश्वास करना पड़ता है, ये कह रहे हैं इतनी ही होगी। वह अमुक नुस्खे में जो जो दवाइयां लिखी हुई हैं वह सब के सब उस दवा की शीशी पर में डाली गई हैं। आजकल देखिए आप बाजार से दवाई लेकर आए तो उसमें वो उसका फार्मूला लिखा होता है, कौन सा इसके अंदर केमिकल, कौन सी दवा कितनी मात्रा में मिलाई हुई है, जो ये बनाई है वो उसका बनाया है। तो उसमें हमें विश्वास करना पड़ता है कि जो इसमें लिखा है वो सारा कुछ इसके अंदर होगा उसी तरह। उन वस्तुओं को ले लेते हैं और उनके दाम दे देते हैं, जबकि यह भी सत्य है, अब ये जितने दृष्टांत दिए हैं उनमें यह भी सत्य है, एक दूसरा पक्ष भी है कि कितने ही दुकानदार अपने ग्राहकों को धोखा देते हैं। यह भी सत्य है कि कोई कोई पत्नी अपने पति के खाने में विष भी मिला देती है। यह भी सत्य है कोई खाना बनाने वाला नौकर भी ऐसा कर सकता है। तो यह भी सत्य है कि गाड़ी कैंसिल हो सकती है, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। हम ऐसे चांसेस को जनरल नियम नहीं बना सकते जी मैं चलूंगा गाड़ी नहीं आएगी कैंसिल ही हो जाएगी, रोज ही कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें विश्वास करने की जरूरत है। आगे क्या लिखते हैं भगवान, सैकड़ों लोग जो कुछ लिखना पढ़ना और कुछ हिसाब नहीं जानते, वह जब किसी समय में किसी के साथ किसी वस्तु का सौदा करते हैं, लेन देन करते हैं, तब वह उसके दामों के विषय में किसी मोल लेने वाले जन पर ही विश्वास करके जो कुछ वह उसके दाम दे देता है वह ले लेते हैं। तो दामों के बारे में भी, प्राइस के बारे में भी कि वस्तु कितने की है, उसके हिसाब से विश्वास करना पड़ता है। हजारों माता पिता अपने किसी लड़के को किसी स्कूल में यह विश्वास रखकर ही दाखिल करते हैं कि उस स्कूल के शिक्षक उसे अवश्य ठीक विधि से और पूरे परिश्रम के साथ पढ़ाएंगे। बच्चों को स्कूल में शरारतें करने तो नहीं भेजते, पैसा उड़ाने के लिए तो नहीं भेजते, इसलिए भेजेंगे बच्चे वहां पढ़ के आएंगे, पढ़ाई के वातावरण में रहेंगे, अपने साथी बच्चों के साथ उनकी दोस्ती भी होगी और उनकी सोशल गैदरिंग भी होगी, और सोशल सोशल उनके अंदर एक जागरूकता भी आएगी और साथ में पढ़ाई भी होगी अगर समूह में।
जबकि कितने ही शिक्षक ऐसा नहीं करते। ऐसा भी होता है, कई हरामखोर होते हैं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। सैकड़ों लोग किसी कानूनी व अदालती विषय में यह विश्वास करके कि उनकी अपेक्षा अमुक वकील अधिक ज्ञान रखता है, एक व दूसरे मुकदमे में उसे बहुत सी फीस देकर अपना वकील बनाते हैं। लोग अदालतों में मुकदमे लड़ने के लिए किसी को अपना वकील हायर करते हैं, यह विश्वास करके कि ये मेरे से ज्यादा जानता है अदालती कार्रवाइयों के बारे में भी और कानून के बारे में भी, ये मुझे मेरे मुकदमे में मेरे जो है मेरी सुरक्षा करेगा, मुझे जितवाएगा। और यद्यपि कई स्थानों में कई बार ऐसा भी होता है कि जिस दिन उनके मुकदमे की किसी अदालत में पेशी हो, उस दिन उस समय वह वकील किसी एक व दूसरे कारण से उस अदालत में नहीं पहुंच पाता। तथापि वह लोग किसी ऐसे जन को केवल विश्वास के आधार पर ही अपना वकील करते हैं। कि जितने दृष्टांत दिए हैं तो भगवान ने इसमें दे बताया कि हम साधारणतः हमें विश्वास दूसरों पे करना पड़ता है, इसलिए हम उन पे विश्वास करके उनकी बात को सत्य मानकर हम अपने हितों को उसके आगे समर्पित कर देते हैं। लाखों जन अपनी पत्नी व अपने पति व अपने किसी बेटे व बेटी आदि पर विश्वास करके ही उसकी किसी बात को सत्य मान लेते हैं, जबकि उनकी नाना बातें सत्य नहीं भी होती। परिवारों में भी पति अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ही सत्य मान लेता है, कई बार मानना पड़ता है, और पत्नी अपने पति की बातों को सुनकर सत्य मान लेती है, मानना पड़ता है। बच्चे जो कहते हैं बच्चों की बात को सत्य मानना पड़ता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज किसी ने क्या करा, मेरे साथ किसी ने क्या मिसबिहेव किया, या जो भी हुआ सत्य मानना पड़ता है। लाखों लोग अपने किसी मित्र की कही हुई व किसी पुस्तक व अखबार में लिखी हुई बात को केवल अपने विश्वास के द्वारा सत्य मानते हैं, जबकि अनेकों बार यह बातें सत्य भी नहीं भी होती। अखबारों में झूठी बातें भी होती हैं, काल्पनिक गप्पे भी होती हैं, यूट्यूब पे आकर झूठी खबरें बहुत आने लगी, कईयों के मृत्यु की खबर बना देते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, बड़ी हैरानी होती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मृत्यु के वीडियो डाल देते हैं बना के, ऐसा भी है। तो ऐसी आती हैं बातें। लाखों लोग बीमार होने पर अपनी बीमारी के दूर करने के निमित्त किसी डॉक्टर व हकीम व वैद्य आदि के पास जाकर व उसे अपने पास बुलाकर इस विश्वास से ही कि उसका इलाज करते हैं कि वह उनकी अपेक्षा उस विषय में अधिक ज्ञान रखता है। डॉक्टर के पास, वैद्य के पास रोगी जाते हैं, अपने आप को उसके रहमो कर्म पे छोड़ देते हैं। अगर डॉक्टर नालायक है या डॉक्टर खराब है, वो मरीज की हानि भी कर सकता है, लेकिन हमें ये विश्वास करना पड़ता है कि डॉक्टर मेरे भले के लिए, अधिक से अधिक मेरे भले के लिए सोचेगा, मेरा मेरा शुभ करेगा, मुझे ठीक करेगा। इसी विश्वास से परिचालित होकर रोगी वैद्य के नुस्खा लेता है और कोई उसे दवा खरीदता है कि ऐसा करने से उसे लाभ होगा, और फिर वह यह विश्वास करके ही कि उससे नुस्खे व औषधि में कोई वस्तु ऐसी न होगी कि जिसके खाने व पीने से उनकी बीमारी उल्टा बढ़ जाएगी अथवा उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी उस औषधि को खाते व पीते हैं। डॉक्टर पर, वैद्य पर विश्वास करके जो वो दवाई देता है हमें खानी पड़ती है, कि ये मान करके ये मेरे ज्यादा ज्ञान रखता है, मेरे भले के लिए मुझे ये जो दवाई दे रहा है, इससे मेरा भला होगा, मेरा रोग ठीक होगा। फलतः अब इसका संक्षेप में निचोड़ क्या निकला? भगवान क्या फरमाते हैं? मनुष्य होकर और मनुष्यों से संबंध रखकर, हम मनुष्य हैं, साथी मनुष्यों के बीच में रहते हैं, मनुष्यों के साथ हमारे संबंध है, और इन्हीं संबंधों में हमें जीना है। इन संबंधों से भागकर दूर जाकर हम जी नहीं सकते। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य होकर और मनुष्यों से संबंध रखकर नेचर के नियमानुसार किसी एक मनुष्य के लिए भी यह संभव नहीं, नेचर ने किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं रखा जो बिल्कुल अकेला रहे, चांद पे चला जाए, अपनी अकेले की दुनिया बसा ले, या कहीं भी, ऐसा संभव नहीं रखा। संभव नहीं है कि वह किसी अन्य मनुष्य पर किसी प्रकार का कोई विश्वास ना करे। ये हमारे लिए अनिवार्य है, ये हमारी व्यवस्था भी है कि हमें दूसरों के
विश्वास पर अपना जीवन जीने जीने का प्रयास करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। एक बार दूसरे प्रकार का विश्वास करना नेचर के नियमों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, परमावश्यक है कि हम दूसरों पर विश्वास करें। फिर यहाँ पर इस तत्व के जानने और उसे सदा स्मरण रखने की भी आवश्यकता है। अब हमें भगवान ने हमें नई नई बात समझा रहे हैं भगवान। पहले तो हमें विश्वास की बात समझ तो आए कि मुझे विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव रहूं सबके साथ, मैं किसी पे विश्वास ना करूं, बाकी हम पे विश्वास क्यों करेंगे, हमारा जीना ही हराम हो जाएगा। तो ये नेचर ने किसी के लिए संभव नहीं रखा कि वो दूसरों पर किसी पे विश्वास ना करे। लोग कहते हैं ना, मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं उसकी परवाह नहीं करता, वो अपनी दुर्बलता ज्ञानता दिखाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर इस तत्व को, इस सत्य को जानने और उसे सदा स्मरण रखने की आवश्यकता है कि जबकि नेचर के अटल नियमानुसार उसके विषय के संबंध में साक्षात सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जिन जिन ज्ञान बोधक विविध इंद्रियों, ज्ञान बोधक मानसिक शक्तियों, ज्ञान बोधक अहंग शक्तियों, ज्ञान बोधक निम्न भाव शक्तियों, ज्ञान बोधक सद्गुण विषय कई भाव शक्तियों, ज्ञान बोधक न्याय मूलक विविध सात्विक शक्तियों, ज्ञान बोधक श्रद्धा परोपकार आदि विषय अन्य सात्विक शक्तियों तथा देव शक्तियों। ये वही ज्ञानदायिनी शक्तियां भी आ गई, बोधदायिनी शक्तियां आ गई, जिनको भगवान ने 8 श्रेणियों में बांटकर हमें बताया कि इन ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी शक्तियों की आवश्यकता है। तब उनमें से जो जो बोध शक्ति जिस जन में वर्तमान न हो, वह जन उस विषय के संबंध में उस साक्षात ज्ञान को लाभ ही नहीं कर सकता कि जो केवल उसी बोध शक्ति के द्वारा उसे लाभ हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जिस जिस विषय का हमने सत्य ज्ञान लाभ करना है, बोध लाभ करना है, यदि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है तो हमें जिस पे है उसी पे विश्वास करना पड़ेगा। ऐसी दशा में यदि वह नेचर के किसी विषय के संबंध में ज्ञान का आकांक्षी हो, इच्छुक हो, तो उसके लिए इसके भिन्न, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं कि वह किसी ऐसे जन की शिक्षा व उसके वचन व कथन व आदेश व परामर्श पर विश्वास करे कि जिसे वह उस विषय का ज्ञाता, जानता व विश्वास करता हो। विषय बहुत सुंदर है, बहुत टेढ़ा भी है। तो भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाकर रखने के लिए ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी शक्तियों की आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। सारी ज्ञानदायिनी, सारी बोधदायिनी शक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन जो जो हमारे पास नहीं है उस विषय में हम दूसरे पर निर्भर हैं, उस पर विश्वास करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो प्यारे धर्म साथियों, ये एक प्रश्न पढ़ के आज इसको विराम देंगे और इसको फिर आगे फिर बढ़ाएंगे मंडे से। प्रश्न है, क्या कोई ऐसा देवता व कोई अन्य पुरुष नहीं हो सकता कि जो सर्वज्ञ हो? क्या कोई ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञ हो, सारी सारी बातों का हमें बोध दे दे, सारी बातों का ज्ञान दे दे अकेले ही? जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, उसमें चाहे जहाज ले लो, चाहे मिट्टी ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ मिल जाता है। आजकल बड़े बड़े डिपार्टमेंटल, आजकल का क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं। तो क्या भगवान का प्रश्न कितना शानदार है कि क्या कोई ऐसा देवता व कोई ऐसा अन्य महापुरुष नहीं है, नहीं हो सकता कि जो सर्वज्ञ हो, अर्थात वह सारी नेचर के सब जीवित और अजीवित जगतों के और उनसे संबंधित सब प्रकार के अस्तित्वों और उनमें रात दिन जो जो घटनाएं होती रहती हैं उन सब घटनाओं का ज्ञाता हो, और जिसके द्वारा नेचर के किसी विषय में भी किसी मनुष्य को जब और जो कुछ ज्ञान आवश्यक हो उसका उसे उसी समय सत्य और अभ्रांत उत्तर मिल सके, अभ्रांत ज्ञान मिल सके, भ्रांति रहित ज्ञान मिल सके। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न बड़ा सुंदर है कि क्या कोई ऐसा सत्य है
जिसके साथ जुड़कर हम जो संपूर्ण नेचर के प्रत्येक जीवित और अजीवित जगत के प्रत्येक अस्तित्व का, घटनाओं का, रात का, दिन का, सबका, पूरी नेचर का संपूर्ण ज्ञान रखता हो, जब मुझे जरूरत पड़े वो एकदम बड़ी जल्दी बता दे मुझे, बिल्कुल भ्रम रहित हो, ताकि मैं उस पर बिना दिमाग खर्च करे मैं विश्वास कर सकूं। अब इसका उत्तर पढ़ लें, एक पैरा पढ़ लेते हैं, वैसे समय तो हो चुका है। अब उत्तर देखिए पहले तो, नहीं, नेचर में कोई अस्तित्व ऐसा नहीं जो स्थूल आकार रखता हो और जो सर्वज्ञ हो। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? हम अपनी साधारण समझ से भी, हम भी अपने अंदर गोता लगा के देखा करें कि इम्पॉसिबल क्यों कहा है भगवान ने। इम्पॉसिबल इसलिए है कि जो भी अस्तित्व इस नेचर में है, एक समय ऐसा था वो नहीं था, नेचर को छोड़कर बाकी जो भी है वो पैदा हुआ है, और नेचर के उच्च परिवर्तन विश्व के विकासकारी व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है तो वो शुरू से ही अधूरा बना उसके अंदर, और नेचर जो है असीमित भंडार है ज्ञान की। किसी अस्तित्व में ऐसी क्षमता नहीं, ऐसी योग्यता नहीं, ऐसा उसके पास समय नहीं कि संपूर्ण नेचर का पूरा ज्ञान वो अर्जित कर सके। वो सदा अधूरा रहेगा। जितना मर्जी ज्ञान वो प्राप्त कर ले, जितना मर्जी बोध प्राप्त कर ले, फिर भी वो अधूरा रहेगा। इसलिए इस प्रश्न में तो भगवान क्या कहते हैं कि नेचर के अटल नियमानुसार ऐसा कोई सर्वज्ञ पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी होगा या तो वो नेचर से ऊपर हो, नेचर उसी ने बनाई हो, उसको पहले से ही कम सर्वज्ञ होगा तभी बनाई होगी। अगर ऐसा होता तो नेचर के अटल नियमों के अधीन वो कैसे हो जाता? जो भी अस्तित्व है वो नेचर में पैदा हुए हैं। आज तक मनुष्य का ज्ञान जो है, वैज्ञानिक ज्ञान भी और ज्ञान भी जितना है, जितने हमारे अनुभव ये बताते हैं कि हमारे सूरज भी कभी नहीं था। ऐसा भी समय था जब हमारा ये भौतिक सूरज नहीं था। ऐसा भी समय डेफिनेटली रहा होगा जब हमारी आकाशगंगा नहीं होगी। तो सब अस्तित्व नेचर में किसी ना किसी, हर एक की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ है जो सचमुच का अस्तित्व है, हमें डेट पता हो या ना पता हो। तो वो नेचर के उस अटल विकासकारी विनाशकारी व्यवस्था के अधीन है, नेचर के उन नियमों के अधीन है। इसलिए वो नेचर से बहुत छोटा है। जैसे बच्चा पिता नहीं हो सकता अपने पिता का, अपने बच्चों का तो पिता हो सकता है। अब सॉरी, अपने बच्चों का तो पिता हो सकता है, अपने माता पिता का वो माता पिता नहीं हो सकता। नेचर ने किसी के लिए ये संभव ही नहीं रखा। कोई कितने टकरे मारता रहे, सर्वज्ञ होने का इम्पॉसिबल है। जैसे कई लोगों ने यह मुहिम चलाई कि मुझे सारी दुनिया का राज अपने अधीन करना है, मुहिम चलाई, वो बेचारे बहुत बुरी दारुण अवस्था को प्राप्त होकर दुनिया से गए हैं। नेचर ने किसी के लिए संभव नहीं रखा कि सारी दुनिया को अपने जूते के नोक के नीचे रख ले। वो खुद बहुत आधा अधूरा है, संबंधों पे निर्भर करता है, नेचर पे निर्भर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, समय हो गया, बल्कि आज हाँ पूरा समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो मंडे को फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बड़ी शांति से आपने सुना। अगर कुछ मेरे से गलती होगी तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ। कई बार कोई ऐसा होता है कि जो बात सही ना हो ऐसे निकल जाए हैं जी मुंह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। काश हम अपने सौभाग्य को, इसकी महिमा को महसूस कर सकें, इसकी कदर कर सकें, इसको सुरक्षित रख सकें, इसको स्थायी बना सकें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। आज भजन रात्रि होगी, तो कृपया भजन तैयार करके आए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। रात को मिलेंगे जी फिर
8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।